श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में व्रत, पूजा और कथा का पाठ करता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। एक बार देवगुरु बृहस्पति देव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास में नवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है? इसका क्या फल है और इसे कैसे करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह नवरात्रि व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, रोगी का रोग दूर होता है, बंदी को मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कथा प्रारंभ। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, सुमति। वह माता दुर्गा माता की बहुत भक्त थी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के गुरु बृहस्पति के मन में एक प्रश्न उठा। वे सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास गए और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है? इसका क्या फल है और इसे सबसे पहले किसने किया? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। नवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है, चाहे वह धन हो, संतान हो, विद्या हो या सुख। सुमति की कहानी। एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो मां दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बेटी थी, सुमति। वह बहुत सुंदर और संस्कारी थी। सुमति रोज अपने पिता के साथ माता दुर्गा की पूजा करती थी। लेकिन एक दिन वह खेल में इतनी मग्न हो गई कि पूजा में नहीं पहुंची। यह देखकर उसके पिता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हारा विवाह एक गरीब और बीमार व्यक्ति से कर दूंगा। सुमति को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। कठिन परीक्षा। पिता ने सच में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। सुमति अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वहां उन्होंने बहुत कष्ट झेले, न भोजन न सुविधा। एक रात जब सुमति अत्यंत दुखी होकर रो रही थी, तभी अचानक वहां प्रकाश हुआ और उसके सामने